वेलकम टू आवर फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है वन लास्ट चांस चैनल पे। ठीक है, वेलकम टू वन लास्ट चांस चैनल। देखिए, आज एसएससी जीडी के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उनको अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि एसएससी जीडी की क्या मतलब पूरी प्रोसेस होती है, मतलब सिलेक्शन से लेके ज्वाइनिंग तक। ठीक है, और वो काफ़ी कमेंट्स करते रहते हैं, तो उसी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा और मैं बताऊँगा मतलब इसके सिलेक्शन कैसी होगी। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हम जानेंगे। और भाई, जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया भाई, लाइक सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे भाई, सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। ठीक है, क्योंकि जब डेली अपडेट्स आती है तो उनको पहले मिले। ठीक, तो भाई आपका भाई कुछ नया करने की कोशिश करता है भाई, उस पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करे। ठीक है, आपका छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। देखिएगा, एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है, ठीक है, उसमें देखिएगा ये एग्ज़ाम कब होगा भाई। ठीक है, तो एग्ज़ाम के बारे में जो नोटिफिकेशन आई हुई है, ठीक है, एग्ज़ाम के बारे में जो नोटिफिकेशन अभी तक आई हुई है वो है 16 नवंबर से लेके, ठीक है, 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक। ठीक है, 15 दिसंबर तक इसके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये ऑनलाइन होगी। ठीक है, ये ऑनलाइन होगी। दूसरा क्वेश्चन होगा, ये ऑनलाइन होगा ये ऑफलाइन। भाई ये टोटली मेंशन किया हुआ है, ये ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना ले, ये ऑफलाइन नहीं होगा। ठीक है, ये ऑफलाइन नहीं होगा, ये ऑनलाइन ही होगा हमेशा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना ले, ये ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, फिर जीडी का काम क्या होता है भाई। जीडी का काम होता है कि कोई भी डिपार्टमेंट में, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट में किसी पोस्ट पर होके उस पोस्ट पर होके कोई चीज़ संभालना। ठीक है, कोई चीज़ का ड्यूटी। जैसे जीडी का फुल फॉर्म होता है जी, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भाई एसएससी जीडी, तो जीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल ड्यूटी। ठीक है, आपको जनरल काम करने मिलेगा, किसी गेट पे खड़ा रहने के लिए मिलेगा, किसी बॉर्डर पे खड़ा रहने के लिए मिलेगा, किसी भी इंडस्ट्री के सामने खड़ा रहने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा ही काम करना है, कोई आपको कुछ उठाना उठाना नहीं है। ठीक है, आपको खाली सुरक्षा प्रदान करना है उस बिल्डिंग को, उस जगह पे या उस मैप, उस बॉर्डर पर। ठीक है, तो बस यही काम होता है जीडी का। ठीक है, इसलिए। और यहाँ देखिए भाई, यहाँ चीज़ मैं भूल गया। ये जीडी का जो सपना होता है नहीं भाई, मेरा नहीं होता है। माँ बाप बच्चों को बोलते हैं बेटा मेरा एक दिन आगे बन के जाएगा, फौजी बनेगा। ठीक है, तो यही फौजी बनने का सपना है भाई। एसएससी जीडी आज आया है तो पता नहीं कब आएगा। अब लगता है मोदी जी के इलेक्शन के बाद ही एसएससी जीडी आएगा। ठीक है, एसएससी जीडी अभी नहीं आने वाला है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, रिक्वेस्ट, मैं आपसे भी विनती करता हूँ कि आप माँ बाप का जो सपना है ना, इसलिए एसएससी जीडी की नौकरी लेना और एग्ज़ाम फोड़ना मेरे लिए। ठीक है, एसएससी जीडी की नौकरी ले लेना है इस बार। ठीक है, 25,000 सीट है, पता नहीं सी अब कब कब आएगी कि नहीं आएगी, कि देखते जा रहे हो कि धीरे धीरे सब कुछ बंद होते जा रहा है। जितनी भी प्राइवेट सरकारी कंपनियां थी वो धीरे धीरे प्राइवेट में कन्वर्ट होती जा रही है, सब कुछ बिकता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो माँ बाप का सपना है ना भाई, तो इसको पूरा कर देना है। ठीक है, इसको इस बार पूरा कर देना है और हम लोग को एसएससी जीडी के एग्ज़ाम जो इस बार फोड़ देना है। ठीक है, फोड़ देना है। इसमें आप देखिएगा, जो मेन डिपार्टमेंट होती है वो कौन कौन सी होती है। मेन डिपार्टमेंट, तो इसमें मेन डिपार्टमेंट जो होती है सीआरपीएफ। इसमें देखिए मेन डिपार्टमेंट जो होती है सीआरपीएफ होती है, बीएसएफ होती है, एसएसबी होती है, सीआईएसएफ होती है, आईटीबीपी होती है, असम राइफल होती है, एनआईए होती है, एसएसएफ होती है। ठीक है, इसमें ये इतने डिपार्टमेंट होती है। मेन डिपार्टमेंट से यही है। ठीक है, सीआरपीएफ का काम क्या है, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म जो क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, मतलब इसकी काम क्या होती है, मतलब कोई भी दंगा उंगा हुआ मतलब रिजर्व फोर्स में काम करता है। ठीक है, मतलब आपको रिजर्व पुलिस में काम किया जाएगा, कोई भी चीज़ हुआ तो उसके लिए तुरंत आगे जाएगी। ठीक है, रास्ते उसते पे या कोई भी चीज़ पे। ठीक है, इसका काम इतना ही होता है। इसके बाद देखिएगा बीएसएफ का काम होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, मतलब इसका क्या होता है, मतलब बॉर्डर पे आप हैं तो उसको वहाँ पे आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, वहाँ पे आप बंदूक लेके तैनात हैं। ठीक है, तो आपको उतनी काम होती है। और इसके कितनी काम होती है, टोटल कितने घंटे होते होंगे, इसके काम के घंटे होते हैं 6 से 8 आवर मैक्सिमम। ठीक है, 8 आवर से ज़्यादा इसके काम नहीं होते भाई। ठीक है, और ये आपको एक टाइम नहीं करने दिया जाएगा, 3-3, 4-4 शिफ्ट में करने दिया जाएगा, 3-3 घंटे के या 2-2 घंटे के या 2.5-2.5 घंटे के शिफ्ट में दिया जाएगा। ठीक है, एक साथ नहीं खड़ा रहना। ठीक है, आपको रात में भी, दिन में भी, सुबह में भी, शाम में भी, कभी भी आपका ड्यूटी लग सकता है। तो यही हुआ बीएसएफ। इसमें सबकी ऐसा ही काम होता है। ठीक है, सब में यही काम होता है। इसके बाद ये देखिएगा एसएसबी हुआ, जिससे भारत नेपाल बॉर्डर पर जो जितना भी आवाजाही होता है ना, उसमें तस्करी का काम रोकना, उसको कहते हैं एसएसबी। ठीक है, इसको एसएसबी हुआ। ठीक है, फिर सीआईएसएफ जो है इस सिक्योरिटी, मतलब ये इंडस्ट्री को जो है ना सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है सीआईएसएफ, इसलिए इसको बहुत लोग प्रीफर करते हैं सीआईएसएफ को, सीआईएसएफ को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। उनको ज़्यादा नहीं काम करना पड़ता है, मतलब सिक्योरिटी के मतलब इंडस्ट्री के बाहर उन खड़ा रहते हैं और बस उनका उतना ही काम है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कोई भी डर वर भी नहीं बना रहता है। ठीक है, परिवार वाले बोलते सी आई एस एफ को प्रीफर करो, सी आई एस एफ को प्रीफर करो नौकरी में।
ठीक है। उसके बाद जो है ITBP, मतलब ये हुआ इंडो टाइबेटियन बॉर्डर पुलिस, मतलब ये हुआ चीन तीन का जितना भी चाइना इतना का होता है ना, उसके साथ उसके बॉर्डर पर खड़ा रहना, इंडो टाइबेटियन, तिब्बत के बॉर्डर पे, ठीक है। फिर असम राइफल हुआ, ये तो असम में कुछ भी हुआ तो असम में मतलब असम के बॉर्डर पे जो भी बॉर्डर उससे लगता है, ठीक है, उसके उससे रोकना। फिर NIA, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है, ये अपनी मतलब बहादुरी के लिए या कोई भी चीज़ इन सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए कांस्टेबल को अपने अंदर में रखती है। और ये SSC GD की जो पोस्ट होती है ना भाई, वो कांस्टेबल की होती है, ठीक है, कांस्टेबल की पोस्ट होती है। तो आप लोग इससे टेंशन ना ले, इससे कोई भी नीचे पोस्ट नहीं होती, इससे कांस्टेबल की होती है। और आगे मैं इसके बारे में भी बताऊँगा, ठीक है, कांस्टेबल की पोस्ट होती है, ठीक है। इसमें देखिएगा वेतन कितनी मिलती है भाई, वेतन इसका बहुत बहुत मायने रखता है। बहुत कोई स्टूडेंट पूछते भाई भैया छोटू वेतन कितना है, तो देखिए वेतन जो है ना इसकी, तो आपको जो बेसिक पे मिलेगी ना, वो बेसिक पे आपकी 21,000 ही होगी, ठीक है, 21,000 बेसिक पे होगी। लेकिन उसके साथ आप जैसे 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 आप अपने स्टेट से बाहर निकलते जाइएगा या किसी भी डेंजरस स्टेट में घुसते जाइएगा, ठीक है, तो आपकी जो ये है ना बेसिक पे वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, मतलब बेसिक पे नहीं, इसका अलाउंसेस बढ़ते जाएंगे। तो आप मानिए आप ITBP पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ITBP पे काम कर रहे हैं, मेन हुआ, तो इसकी आपकी सैलरी हो जाएगी ना, आपकी सैलरी हो जाएगी 45,000 प्लस, ठीक है। ITBP पे काम कर रहे हैं तो इसका अलाउंसेस बहुत मिलता है, ठीक है। तो आप इसकी टेंशन ना कर ले। आप कोई भी डिफेंस पे काम कर रहे हैं तो आपको 40,000 कहीं भी मिलेगा, ठीक है, 40,000 का आप टेंशन ना लिए, 40,000 कहीं भी मिलेगा। 21,000 बेसिक पे है, 15 से 17-18,000 मिला के अलाउंस मिला के, ठीक है, 40,000 की सैलरी भी हो जाती है। तो आप इस टेंशन ना लें, यही 45,000 आपको ITBP में, फिर BSF में, इस सब में मिलेगी, ठीक है, मेन एजेंसी में। फिर इसमें देखिए छुट्टी कितनी मिलती है भाई, छुट्टी का बहुत बड़ा लोड चढ़ाता है। देखिए छुट्टी तो आपको 60 दिन की नॉर्मल छुट्टी मिलेगी, ठीक है, 60 दिन की नॉर्मल छुट्टी मिलेगी। उसके बाद आप 30 दिन अगर एक्स्ट्रा छुट्टी लेना चाहें, जिसको कहते हैं कैजुअल, तो वो ले सकते हैं। तो टोटल छुट्टी होती है डिफेंस में 3 महीने की होती है, ठीक है, 3 महीने की छुट्टी होती है। और सबसे ज़्यादा डिफेंस में छुट्टी दी जाती है 3 महीने की, ठीक है। तो आप इतना जानिए जो छुट्टी कितनी मिलती है 3 महीने की, ठीक है। इसमें देखिए प्रमोशन होता है क्या भाई, बिल्कुल प्रमोशन होता है भाई, ऐसा कोई है ही नहीं जो प्रमोशन नहीं होगा। आप अपना काम बस ईमानदारी से करिए डिफेंस में, ठीक है, आप ईमानदारी से अपना काम करिए, आपके वो बड़े सीनियर को लगना चाहिए आपका काम बहुत पसंद होना चाहिए, ठीक है। तो प्रमोशन तो आपकी होगी ही, कोई नहीं रोक सकता आपकी प्रमोशन की। और प्रमोशन जो होगी आपकी, इसके बाद कांस्टेबल के बाद हवलदार में होगी, ठीक है। अगर आप ऐसे ही काम खड़े खड़े कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है, आप में कोई टैलेंट दिख नहीं रहा है 10 साल 12 साल, तब आपको हवलदार 12 साल 13 साल बाद कर सकेंगे। लेकिन आप में टैलेंट दिख रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप प्रमोशन हो के लिए चाहते हैं, तो आप उन सीनियर सबसे या उस सब के एक मतलब अपने नज़दीक में रहिएगा, या कुछ मतलब अपने उसे उसके अकॉर्डिंग करिएगा सब काम, ठीक है। तो आपको डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम दिलवा के या वही अपने हिसाब से प्रमोशन करवा देंगे, ठीक है। और वैकेंसी सभी निकलती है, आप पढ़ाई जारी रखिएगा, ठीक है। कभी भी नौकरी लगने के बाद भी ये मत सोचिएगा अब नौकरी लग गई अब तो बैठ के खाएंगे, अब तो बस घूमना है, ये नहीं भाई। अगर आपको प्रमोशन रियल में चाहिए तब तो आपको भर जीवन कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रमोशन यही हुआ, प्रमोशन ज़रूर होता है SSC GD में, उसकी टेंशन ना लगे। इसके बाद फैमिली के साथ रह सकते हैं क्या भाई, भाई ऐसी कोई जॉब नहीं जिसमें फैमिली के साथ नहीं रह सकते, बिल्कुल रह सकते फैमिली के साथ। फैमिली के साथ कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फैमिली के साथ माँ पापा बच्चे भाई बहन सब इसके साथ रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अपनी फैमिली को जहाँ पे ड्यूटी करते हो वहाँ पे आप अपना क्वार्टर में बुला लो, क्वार्टर में रखो अपनी फैमिली को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उन फैमिली को तो सरकार आजकल बच्चों को तो पैसे स्कूल पढ़ाने के भी पैसे देते हैं, ठीक है, तो उस सबका टेंशन ना ले, बच्चे को भी स्कूल पढ़ाने के पैसे देते हैं। तो इस सब के टेंशन ना ले, ठीक है। फैमिली के साथ रह सकते, बिल्कुल रह सकते हो फैमिली के साथ, उसके लिए भी भाड़ा मिल, उसके लिए भी किराया मिल सरकार देती है, फैमिली का रहने के लिए भी किराया देती है। बाद में भले आप रखते हैं फैमिली को तो वो किराया आपसे काट लेती है, ठीक है, वो हाउस रेंट काट लेती है, रेंट काट लेती है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ड्यूटी कितने घंटे की होती है भाई, मैंने तो पहले ही बता दिया। यहाँ पे ड्यूटी जो होती है इसमें 8 घंटे की होती है भाई, ठीक है, मैक्सिमम 8 घंटे की, बहुत होगी 8 घंटा, ठीक है। 2 शिफ्ट से 3 शिफ्ट में इसकी ड्यूटी होती है। तो आप टेंशन ना ले, 8 घंटे से ज़्यादा आपको गवर्नमेंट जॉब में कहीं भी काम नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है, आप टेंशन ना ले, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जनरल के मतलब अनरिजर्व्ड की कितने मार्क्स लाएंगे कि सिलेक्शन हो जाएगा। भाई जनरल जो है ना, मैं बोलता हूँ ना 73+, ठीक है, 73+ अगर आप बिहार यूपी मेन एरिया से अगर आते हैं तो 73+ ले आइए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा भाई, ठीक है, जनरल में कोई नहीं रोकेगा आपका सिलेक्शन। अगर आप 76 ले आए मेरिट, तो मेरिट में आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है, 76+ ले आए तो आपको मेरिट में कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे 73 लाइए, टेंशन नहीं रहेगा,
टेंशन क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि भाई इस बार फॉर्म भी बहुत कम बच्चे भरे हैं। ठीक है, तो पहले के अकॉर्डिंग पहले करोड़ों में फॉर्म भरा गया था, इस बार कुछ लाखों में भरा गया है, लेकिन छू लिया वही टच कर लिया, मैं बताऊँगा कितना है। ठीक है, इसके बाद यार कोई एग्ज़ाम बच्चों का समय पर नहीं होता है, इसलिए SSC GD का एग्ज़ाम बस अब फोड़ना है भाई। मन में बस सब बच्चों का बैठ ही गया है कि SSC GD इस बार आई है भाई, इसका डेट भी एग्ज़ाम की आ गई है, मतलब फॉर्म भरते समय ही डेट भी आ गई थी कि इस बार SSC GD को नहीं छोड़ना है भाई, इस बार लपेट देना है SSC GD को भाई। इसमें 5 किलोमीटर की रनिंग होती है भाई, बच्चों सुबह शाम दिन रात भाई, बच्चों का कौन, स्टूडेंट्स का कौन ये समस्या भाई। 5 किलोमीटर की रनिंग सुबह शाम खाना पीना छोड़ के भाई भर दिन रनिंग करते हैं। वो तो इस बार सोच लिए जो SSC GD का जो एग्ज़ाम है ना, बस इस बार फोड़ देना, निकाल देना है भाई। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूँगा SSC GD के एग्ज़ाम भाई हर दिन पढ़िए, सुबह और शाम अच्छे से दौड़िए, रनिंग करिए। ठीक है, अच्छे से आप दौड़ लीजिएगा ना 5 किलोमीटर, ठीक है, 20 मिनट में, तो कोई आपका रनिंग नहीं रोकेगा। ठीक है, 20 किलोमीटर को रोक लीजिएगा तो मतलब कोई आपका रनिंग रोकने वाला नहीं है। पहले तो आप एग्ज़ाम पे फोकस करिए। 1 महीने एग्ज़ाम को बचे हुए हैं। ठीक है, 1 महीने एग्ज़ाम को बचे हुए हैं। एग्ज़ाम का मैं बताया था 15 नवंबर से शुरू है भाई, 1 महीने 1 सप्ताह बचे हुए हैं। ठीक है, आज 8 तारीख हो गई है, तो 8 7 15 मतलब 1 महीने 1 सप्ताह बची हुई है एग्ज़ाम को। ठीक है, शुरू होने में। अब आपका किस डेट को है, 1 महीने के अंदर 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में किस डेट को है भाई, तो ये तो नहीं पता। ठीक है, ये 16 नवंबर से, ठीक, तो इसका तो नहीं पता। ठीक है, तो आप इसमें ज़रूर रखिए। इसके बाद ये है जो मतलब टोटल कितने फॉर्म भरे गए भाई, टोटल जो फॉर्म भरे गए ना भाई वो 80 लाख। ठीक है, 80 लाख। वैसे तो कोई कोई बोल रहा है 77 से 78 के बीच में, लेकिन हम लोग को मान के चलना है 80 लाख। इसमें अटेंडेंस जो रेगुलर अटेंडेंस होने वाली है SSC एग्ज़ाम में, वो मात्र 60 लाख होगी। अगर 80 लाख है तो भाई 20 लाख एग्ज़ाम देंगे ही नहीं। ठीक है, 20 लाख सब ऐसे नहीं मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम को देखा है। ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम के मैंने पता भी किया है, मतलब उसकी अटेंडेंस है ना 25% कट जाती है, 20 से 25% कट जाती है सबकी अटेंडेंस। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम तो फॉर्म तो भर देता है, लेकिन वो एग्ज़ाम देने नहीं आता है। ठीक है, उसकी अपनी कुछ कारण होती है, इसलिए वो एग्ज़ाम देने नहीं आता है। और हाँ भाई, ये मैंने शुरू में ही बोला, ये लास्ट में भी बोल रहा हूँ, माँ बाप का जो सपना है ना, वो बच्चों को देखना है फौजी की ड्रेस में, बस उनका सीना चौड़ा हो जाता है माँ बाप का। कभी अपना एग्ज़ाम जब देने जाओगे तो अपनी माँ का आँख की खुशी में देखना, हाँ लगेगा हाँ बेटा जिस दिन के लिए जिस बेटा को बड़ा किए थे ना, हाँ उस दिन के लिए मेरा बेटा अब काबिल हो चुका है, अब मेरा बेटा फौजी बन जाएगा। ठीक है, और अपना बाप का सीना बस देखना, अगर तुम फौजी बन गए ना, अपना बाप का सीना देखना। सीना अगर 10 इंची का रहेगा ना, सीना 56 इंची का हो जाएगा फूल के। ठीक है, अपना बाप का सीना भाई, चलेंगे तो लगेंगे हाँ जहाँ अपना कोई बेटा का फौजी का बाप चल रहा है। ठीक है, अपने गांव में पूरा एरिया में कस्बा में, मतलब कहीं भी चलेंगे ना तो लगेगा हाँ वो जो रहे वो जो था ना उसके पापा हैं ये। ठीक है, ऐसे बोलेंगे, वो फौजी है ना, वो फौजी है ना उसके पापा हैं हम। ठीक है, तो वही है, वो बिहार यूपी में कुछ ज़्यादा होता है भाई। बिहार यूपी वाले तो मेहनत कर कस के करे। ठीक है, बिहार यूपी वाले तो मेहनत कस के करे। इस बार माँ बाप का सपना बस अपने लिए नहीं तो भाई माँ बाप के लिए प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ मैं, प्लीज़। ठीक है, 1 महीना में बस एग्ज़ाम को लपेट दो और मेरी वीडियो को फॉलो करो। ठीक है, मेरी वीडियो को फॉलो करो, मैं और सब वैकेंसी के लिए लाता हूँ। ठीक है, और जिसकी जिसकी एग्ज़ाम बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, आर्मी सब की एग्ज़ाम। ठीक है, आर्मी सब की एग्ज़ाम बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, उस पर फॉलो करो, आपका एग्ज़ाम पक्का निकलेगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम पक्का निकलेगा। आपका भाई आपके साथ में है, कोई रहे ना रहे आपका भाई आपके साथ में है, आपका एग्ज़ाम कोई नहीं रोक सकता है निकलने से। ठीक है, तो आप ये 100% ये रखो जो आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो मैं बस अब यही बोलूँगा, जो लाइक अब मैं यही बोलूँगा, लाइक सब्सक्राइब करो। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपका भाई आपके साथ में है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने देगा। एग्ज़ाम के बारे में आपको कोई भी क्वेरी होगी कमेंट में डाल दीजिए। ठीक है, मैं आपको वो बाद में अगले वीडियो में कोई वीडियो अगर मैं लाऊंगा इससे रिलेटेड तो उसमें मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और हाँ भाई, माँ बाप का सपना ज़रूर पूरा करना, इस बार SSC GD को निकाल देना है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।